सावन में जरूर खाएं ये 5 सब्जियां, बनती है सेहत के लिए वरदान। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। ये वो महीना है जिसे भगवान शिव को समर्पित माना गया है। इस दौरान पूजा पाठ, व्रत और उपवास में लगे रहते हैं, लेकिन साथ ही एक और चीज़ बहुत अहम है और वो है सेहत का ध्यान रखना। क्योंकि सावन सिर्फ धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि मानसून का भी महीना है, जिसमें अक्सर पेट से जुड़ी बीमारियां, इन्फेक्शन और पाचन की समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने खान पान का विशेष ध्यान दें। सावन में कुछ चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जिन्हें इस मौसम में ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को नमी भी देती हैं, रोगों से भी बचाती हैं और मन को भी शांत रखती हैं। तो आइए जानते हैं वो 5 खास सब्जियां जिन्हें सावन में ज़रूर खाना चाहिए। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है और शायद किसी बड़ी बीमारी से आपको बचा भी सकती है। नंबर 1 है अरबी। सावन के मौसम में शरीर को अंदर से मजबूत करने के लिए अरबी एक बेहतरीन विकल्प मानी जाती है। अरबी, जिसको हम आमतौर पर घुइयां भी बोलते हैं, इसमें मौजूद हल्की चिकनाहट शरीर की हड्डियों में लचीलापन बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही स्किन को भी अंदर से पोषण देती है, जिससे त्वचा साफ और मुलायम बनी रहती है। नंबर 2 है लौकी, तुरई और टमाटर। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में ऐसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए जो हल्की हों और जल्दी पच जाएं। लौकी, तुरई और टमाटर ऐसी श्रेणी में आते हैं। ये न सिर्फ पेट को ठंडक पहुंचाते हैं बल्कि शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करती हैं, इसलिए इन्हें अपने डेली खाने में जरूर शामिल करें। नंबर 3 है भिंडी। भिंडी को इस मौसम की सुपर सब्जी भी कहा जा सकता है। इसमें प्राकृतिक चिपचिपाहट होती है जो पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। ये न सिर्फ पाचन क्रिया को दुरुस्त करती है बल्कि मानसून में होने वाली एसिडिटी और गैस की समस्याओं को भी दूर रखने में मदद करती हैं। अब जान लेते हैं कि सावन के महीने में किन चीज़ों से दूरी बनाना जरूरी है, वरना सेहत में पड़ सकता है बुरा असर। नंबर 1 है खट्टी दही से करें परहेज। सावन के दौरान दही का सेवन आम दिनों की तरह नहीं करना चाहिए। इस मौसम में दही बहुत जल्दी खटास पकड़ लेती है, जिससे इसमें हानिकारक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। अगर आप दही खाना ही चाहते हैं तो एकदम ताज़ा होनी चाहिए। बासी या रात की रखी हुई दही से पूरी तरह से बचें। नंबर 2, डेयरी प्रोडक्ट की मात्रा घटाएं। इस सीजन में दूध, पनीर और चीज़ जैसी हैवी चीज़ पचाने में दिक्कत देती हैं। शरीर का मेटाबॉलिज्म बारिश में थोड़ा धीमा हो जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हाई प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट का सेवन सीमित करें ताकि पाचन तंत्र पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। नंबर 3 है बैगन से रखें दूरी। सावन और बारिश के मौसम में सब्जियों की तासीर और उनकी क्वालिटी दोनों बदल जाती हैं और बैगन इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली सब्जियों में से एक है। इस मौसम में बैगन के अंदर बहुत बार सूक्ष्म कीड़े पैदा हो जाते हैं जो ऊपर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। जब आप सब्जी काटते हैं तभी पता चलता है कि अंदर से बैगन सड़ चुका है, ये उसमें छोटे कीड़े लग चुके हैं। कई बार लोग इन कीड़ों को अनजाने में पका भी लेते हैं और खा भी लेते हैं और यही बन जाता है फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, उल्टी या दस्त जैसी समस्याओं की बड़ी वजह। आयुर्वेद भी कहता है कि इस मौसम में बैगन की तासीर ठंडी शरीर के लिए भारी हो जाती है और इसका पाचन कठिन हो जाता है। इसलिए सावन के पूरे महीने बैगन से जितना हो सके दूरी बनाएं। किचन में ढूंढते वक्त चाहे वो ताज़ा दिखे फिर भी बेहतर होगा कि आप इसे फिलहाल अपनी थाली से दूर रखें। नंबर 4, हरी पत्तेदार सब्जियों से रहे सतर्क। पालक, मेथी, सरसों, धनिया और पत्ता गोभी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां आमतौर पर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन सावन और बारिश के दिनों में यही सब्जियां आपकी सेहत के लिए खतरा बन जाती हैं। इस मौसम में हवा में नमी और मिट्टी में कीड़े मकोड़ों की सक्रियता बहुत बढ़ जाती है। इन पत्तियों में अक्सर सूक्ष्म कीड़े, फंगस और मिट्टी के अवशेष चिपके होते हैं जो धोने के बाद भी कई बार पूरी तरह साफ नहीं हो पाते और जब उन्हें ऐसे ही पकाया जाता है तो यही चीज़ पेट दर्द, दस्त, फूड इन्फेक्शन या गैस जैसी बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए आयुर्वेद और हेल्थ एक्सपर्ट दोनों ही यही सलाह देते हैं कि सावन के महीने में पत्तेदार सब्जियों का सेवन या तो पूरी तरह टालें या फिर उन्हें बेहद सावधानी से धोकर और अच्छी तरह पकाकर ही खाएं और सावधानी की सुरक्षा।
नंबर 5, मांसाहार से करें परहेज। सावन का महीना सिर्फ धार्मिक आस्था और व्रत उपवास का समय नहीं होता, बल्कि ये शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का एक पवित्र अवसर भी माना जाता है। इस दौरान सिर्फ पूजा पाठ का महत्व बढ़ नहीं जाता, बल्कि सात्विक भोजन का पालन करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। सावन में वातावरण में नमी और ठंडक बढ़ जाती है, जिससे पाचन तंत्र धीमा पड़ जाता है। ऐसे में मांसाहारी भोजन जैसे मटन, चिकन, अंडे या मछली को पचाना शरीर के लिए भारी पड़ सकता है। इन चीज़ों को पचाने में ज़्यादा समय और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा पाचन शक्ति की जरूरत होती है, और जो इस मौसम में अक्सर कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सावन में मांसाहार से दूरी बनाना समझदारी मानी जाती है। नंबर 6 है मशरूम। सावन के मौसम में मशरूम जैसी चीज खाने से भले ही स्वादिष्ट लगे, लेकिन इसका सेवन इस समय शरीर के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। दरअसल बारिश में नमी और मौसम में जमीन और पेड़ों पर अपने आप उगने वाली सब्जी मशरूम की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। यही सभी मशरूम खाने लायक नहीं होते, उनमें से कई मशरूम जहरीले होते हैं और आम आदमी उन्हें पहचान नहीं पाता। कई बार लोग बाजार से मशरूम खरीद लाते हैं, लेकिन असली में और नकली की पहचान किए बिना ही पका लेते हैं, और अगर गलती से जहरीला मशरूम खा लिया जाए तो सीधा असर डालता है आपके लीवर, किडनी और डाइजेस्टिव सिस्टम पर। इसके अलावा सावन के वातावरण में मौजूद अधिक नमी और बैक्टीरिया के कारण ये यहाँ तक कि ब्रांडेड मशरूम भी जल्दी खराब और संक्रमित हो जाते हैं। इससे पेट दर्द, उल्टी और फूड पॉइजनिंग की गंभीर समस्याएं हो। आयुर्वेद में भी बारिश के मौसम में ऐसे भारी फफूंद युक्त खाद्य पदार्थों से दूरी बनाने की सलाह दी गई है, क्योंकि इस मौसम में शरीर में पाचन शक्ति को कमजोर कर देता है। इसलिए सुझाव है कि आप मशरूम से जितना हो सके उतना दूरी बनाएं। नंबर 7, खीरा और ककड़ी। सावन के मौसम में अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो खीरा और ककड़ी आपको बहुत हेल्दी ऑप्शन लग सकते हैं। आखिर ये तो ठंडे होते हैं, हल्के होते हैं और प्यास भी बुझाते हैं, लेकिन ठहरिए, जो चीज़ें गर्मियों में अमृत मानी जाती है वही सावन में आपके लिए जहर का काम कर सकती है। असल में खीरा और ककड़ी दोनों ही पानी से भरपूर सब्जियां, और इसी वजह से इसमें बैक्टीरिया, फंगस और माइक्रोब्स बहुत जल्दी पनप जाते हैं। सावन के दौरान वातावरण में मौजूद अत्यधिक नमी और तापमान में उतार चढ़ाव का असर इन पर बहुत तेजी से होता है। इन्हें सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो थोड़े से भी कटे हों तो कुछ ही घंटे में इनमें खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और अगर ऐसे में आप सलाद के रूप में कच्चा खा लेते हैं तो इसका सीधा असर पड़ता है आपके पाचन तंत्र पर। इसके अलावा खीरे की तासीर बहुत ठंडी मान जाती है और सावन के दौरान शरीर में अग्नि यानी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, तो ठंडी तासीर और भी ज्यादा नुकसानदेह बन सकती है। आयुर्वेद में भी कहता है कि सावन और बारिश के मौसम में कच्ची, ठंडी और पानी वाली सब्जियों से परहेज करना चाहिए ताकि शरीर का संतुलन बना रहे। इसलिए सलाह यही है कि आप खीरा और ककड़ी खाना चाहते हैं तो बिल्कुल ताजा ले, अच्छे से धोकर चबाकर खाएं, नमक लगाकर ही खाएं। बेहतर है कि मौसम में कुछ दिनों के लिए इसे टाल दें। नंबर 8, सात्विकता को अपनाएं। इस पवित्र महीने में सात्विक भोजन करने की परंपरा है। लहसुन, प्याज, मूली, कड़ी और काली मिर्च जैसे तीखे और गर्म प्रकृति वाले पदार्थ इस मौसम में शरीर में असंतुलन ला सकते हैं, इसलिए इन्हें भोजन से दूर ही रखना चाहिए और हल्के, सात्विक और ताज़ा भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 9, अंकुरित चीज़ों से थोड़ा ब्रेक लें। सावन या बारिश के मौसम में हवा में नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऊपर से सूरज की रोशनी भी कम मिलती है। ऐसे में जो चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती वो भी कुछ ही घंटे में सड़ने या संक्रमित होने लगती है। इन्हीं में से एक है अंकुरित अनाज और बीज, जैसे कि अंकुरित चना, मूंग या मोठ। बाहर से दिखने में भले ही एकदम फ्रेश लगते हो, लेकिन अंदर ही अंदर इनमें बैक्टीरिया और फंगस पनपना शुरू हो जाते हैं, और यही बैक्टीरिया होते हैं सीधा आपके पेट पर वार करते हैं, जिसमें गैस, अपच, उल्टी या फूड पॉइजनिंग जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। अंकुरित चीज़ें सामान्य दिनों में बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन मानसून के मौसम में इनका सेवन सोच समझ कर करें। अगर कर भी रहे हैं तो बहुत ताज़ा बनाएं और अच्छी तरह उबाल कर खाएं। बेहतर होगा कि सावन में कुछ दिनों तक उनसे दूरी बनाई जाए ताकि आपका पाचन तंत्र संतुलित बना रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आने वाली हेल्थ और धर्म से जुड़ी खास वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस पवित्र महीने में भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।